भोपाल में पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त की कार्रवाई की टीम ने 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान टीम को सौरभ शर्मा के ठिकाने से जमीन में गड़ी हुई चांदी की 200 सिल्लियां मिली हैं। जी हां, 200 सिल्लियां। इसी के साथ ही 500 से ज्यादा प्रॉपर्टी संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। इनमें बेनामी संपत्ति के भी कई दस्तावेज हैं। साथ ही साथ जो पूर्व आरटीओ सौरभ शर्मा हैं, इनके रिश्तेदारों दोस्तों के नाम से भी कई चल अचल संपत्तियां पाई गई हैं, जिसमें एग्रीमेंट सहित बैंक पासबुक, चेक और वसीयतनामे के साथ ही कई तरह की चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज हैं। इसमें जमीन है, प्लॉट हैं, इसी के साथ ही सिंचाई की जमीनें, इसी के साथ ही कई तरह की जो संपत्तियां हैं उनके दस्तावेज मिले हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो लोकायुक्त ने गुरुवार सुबह करीब 7 बजे सौरभ के घर पर ऑफिस में छापेमारी की थी, जो करीब 17 घंटे तक चली और रात 12:30 बजे तक लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की, दस्तावेज खंगाले, कई तरह की जांच पड़ताल की। पहले दिन 19 दिसंबर को सुबह सौरभ शर्मा के अरेरा कॉलोनी स्थित घर से लोकायुक्त को लगभग 2.5 करोड़ रुपए, जी हां 2.5 करोड़ रुपए कैश, एक तरह से कहें तो कैश का ढेर मिला है और 40 किलो के लगभग चांदी थी। इसी के साथ जब ज्वेलरी और प्रॉपर्टी की तलाशी ली गई तो ज्वेलरी और प्रॉपर्टी के साथ कई तरह संपत्तियों के कागजात भी रखे थे। इस दौरान पुलिस को नोट गिनने की 7 मशीनें भी मिली हैं। आप देखिए, एक पूर्व आरटीओ में आरक्षक जिनके घर पर 7 मशीनें, नोट गिनने की बड़ी बड़ी मशीनें रखी मिली। पूर्व आरटीओ के घर पर 7 नोट गिनने की मशीनें, पैसा गिनने की मशीनों की क्या आवश्यकता हो सकती है, यह अंदाजा लगाया जा सकता है जो मशीनें मिली और कैश मिला उसके हिसाब से। इसी के साथ कुल 2 करोड़ 95 लाख रुपए कैश मिला, जिसके बाद और भी कैश मिला है। यह प्रथम दृष्टया जो कैश मिला, यह उसकी बात कर रहे हैं। उसी के बाद 2 क्विंटल चांदी की सिल्लियां भी मिली। भोपाल में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है सौरभ शर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश और जेवरात जो है वो बरामद की है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी अरेरा कॉलोनी आवास के पास, जहाँ पर सौरभ शर्मा जो है वो रहा करते थे। और इसी घर में जब लोकायुक्त की टीम ने जो है छापेमार कार्रवाई की तो उसके बाद से जो है नए खुलासे जो है वो हुए हैं, क्योंकि कई सारे दस्तावेज जो है इस घर में रखे गए थे जो कि अवैध रूप से पाए गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 95 लाख से अधिक का कैश जो है सौरभ शर्मा ने छिपा करके रखा था। और साथ ही साथ इसी घर के नीचे जो फ्लैट बना हुआ है उसके नीचे से, टाइल्स के नीचे से जो है चांदी के सिल्ली जो है वो भी मिले हैं। एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं कि भोपाल में की गई है। और जिस तरीके से लोकायुक्त की टीम जो है जांच में आगे बढ़ रही है, उसमें जो है नित्य नए खुलासे वो भी हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें 200 से अधिक सिल्लियाँ जो है वो पाई गई है और ये जमीन के अंदर जो है वो गार्ड करके रखी गई थी। और सीधे ग्राउंड फ्लोर पर जो है ये ऑफिस बना हुआ था उनका, और ग्राउंड फ्लोर पर जो लॉकर भी बना कर रखा था जिसमें कि जो धनराशि है वो रखी जा रही थी। साथ ही साथ आपको बात करें तो यहाँ पर कई सारे जेवरात जो है वो पाए गए हैं, बैंक के पासबुक, चेक, इसके अलावा कई सारे दस्तावेज ऐसे पाए गए हैं जो कि अवैध रूप से ये सौरभ शर्मा जो है वो संचालित कर रहा था। केवल भोपाल में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर जो है इसकी प्रॉपर्टी भी रही है। और जहां पर भी जो है इनकी प्रॉपर्टी रही है उस पर जो है लोकायुक्त की टीम काम कर रही है उनको पकड़ने का। कई सारी लग्जरी गाड़ी जो है वो इनके पास थी और उसको भी जो है जब्त करने का काम जो है लोकायुक्त की टीम के द्वारा कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से भोपाल में रह करके ये कार्रवाई हो रही थी, अपने आप में एक सवाल भी उठाता है, क्योंकि एक बड़ा गिरोह जो है वो इसके पीछे काम कर रहा है। सौरभ शर्मा ही नहीं बल्कि सौरभ शर्मा के कॉन्टैक्ट जो थे वो बड़े बड़े बिल्डरों से थे और
2 से 4 साल की नौकरी में आरटीओ के आरक्षक रह चुके हैं ये, और इतनी धनराशि जो है इन्होंने जमा कर ली। कहीं ना कहीं ये पूरा जो काला धन है उसके पीछे एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और साथ ही साथ सौरभ शर्मा के जितने भी मित्र हैं जो कि भोपाल में कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, उनके ऊपर भी जो है लोकायुक्त की टीम जो है छापेमारी कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इस घर में आप देख सकते हैं कि लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की है, तो अब नए खुलासे भी जो हैं वो हो रहे हैं, क्योंकि कई सारी लग्जरी गाड़ियां जो है वो इनके पास है, और साथ ही साथ भारी मात्रा में कैश जो है इन्होंने जमा करके रखा था। लेकिन लोकायुक्त की टीम जब इनके घर पर छापामारी करने पहुंचती है तो इनके लॉकर से जो है नए दस्तावेज प्राप्त होते हैं, जिसमें कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इन्होंने जो है अवैध रूप से जो है पूरा धंधा जो है ये संचालित कर रहे थे। कई बड़े प्रॉपर्टी डीलरों से जो था इनका कॉन्टैक्ट था, और उसी के कारण जो है लोकायुक्त की टीम जब यहाँ पर पहुँचती है, आप देखिए अंदर से जो है पानी भी, यानी मीडिया को कवरेज भी जो है वो नहीं करने दिया जा रहा है। अंदर से जो है पानी बरसाए जा रहे हैं ताकि जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए तो वो कवरेज ना कर सके। लेकिन इसी पॉज कॉलोनी में जो है इनका घर था, और केवल यहाँ ही नहीं बल्कि इन्होंने कई जगहों पर प्रॉपर्टी खरीद के रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोकायुक्त की टीम यहाँ पर कार्रवाई करने पहुँचती है तो यहाँ पर जो है चांदी की जो है सिल्लियाँ भी जो है वो प्राप्त होती है। अंडरग्राउंड बेसमेंट में जो है लगातार यहाँ पर जब कार्रवाई की गई तो कई सारी धनराशि, सोने, जेवरात जो है वो बरामद किए गए हैं। अब लोकायुक्त की टीम जैसे जैसे जांच में आगे बढ़ रही है, जो नित्य नए जो है वो खुलासे देखने को मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ मनोज राठौर लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर ये पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा को अगर धन कुबेर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें जो जब्ती हुई है आगे उसका क्या होगा? इतनी बड़ी धन संपत्ति, चांदी से लेकर कैश भी बड़ी मात्रा में मिला है, आगे इसका क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि लोकायुक्त ने ये बड़ी कार्रवाई की है राजधानी भोपाल में सौरभ शर्मा के बंगले पर, उनके ठिकानों पर, और महज 40,000 की तनख्वाह पाने वाला एक कांस्टेबल जो कि आरटीओ में तैनात था, उसने 7 साल की नौकरी में करोड़ों यानी 100 करोड़ का अपना काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया। भोपाल ही नहीं बल्कि इंदौर, ग्वालियर और प्रदेश के दूसरे जिलों में जो है उनकी संपत्ति पाई गई, उनकी बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ, क्योंकि 500 से ज़्यादा ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें ये पता चला है कि उनकी संपत्ति पूरे प्रदेश भर में, यानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो कांस्टेबल 7 साल जिसने नौकरी की हो, हालांकि ये नौकरी उनके पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्तियों के तौर पर उन्हें मिली थी। 7 साल की नौकरी के बाद जो है उन्होंने 1 साल पहले, सौरभ शर्मा ने 1 साल पहले BRS लिया, यानी सरकारी नौकरी को बाय बाय किया, और उसके बाद उन्होंने जो अपनी 7 साल में जो अकूत दौलत या काली कमाई जिसे हम कहते हैं वो कमाई, और उसके बाद उसने तमाम नौकरी में रहते हुए करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली थी। इस समय में राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी में जो आलीशान बंगला है, आप पहले बंगले की वो तस्वीर देखिए। ये बंगला 2 करोड़ में नौकरी में रहते हुए जो है सौरभ शर्मा ने इसे खरीदा था, और उसके बाद जो है इस बंगले की कीमत, अभी वर्तमान में बात करें तो इस बंगले की कीमत करीब 7 करोड़ बताई जाती है। इसके अलावा उनका एक स्कूल है और एक निर्माणाधीन एक और बंगला उनका राजधानी भोपाल में। ये 3 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। इसके अलावा उनकी 2 लग्जरी कार, एक कार आप देख सकते हैं जो कि क्योंकि मूलतः ग्वालियर के रहने वाले हैं सौरभ, ऐसे में उसकी एक कार ये है। इसके अलावा एक कार और जो है उसके पास है, एक स्कूल है, एक निर्माणाधीन बंगला है। बंगले की तस्वीर आप BSTV के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। आरोपी के पास से 3 बैंक अकाउंट जो है मिले जिन्हें खंगाला जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा खुलासा कल लवारी से कार में हुआ, और अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस बंगले में खामोशी इसीलिए है क्योंकि इसमें लोकायुक्त की टीम ने पूरी सर्चिंग की। इसी बंगले से 2.5 करोड़ कैश बरामद किए। इसके अलावा करीब 7 नोट गिनने की मशीन को भी इसी बंगले से बरामद किया गया। लेकिन हैरत की बात है कि तमाम सोना चांदी इसी बंगले से बरामद किया गया।
इसके साथ 50 लाख रुपए जो बताया जा रहा है यहाँ से उसका सोने के जेवरात भी इसी बंगले से मिले। लेकिन एक स्कूल जयपुरिया स्कूल इसी के पास में है, वहाँ से जब ग्राउंड फ्लोर पर लोकायुक्त की दूसरी टीम पहुंची तो लोकायुक्त की टीम को फ्लोर के अंडरग्राउंड लॉकर का पता चला और जो वहाँ पर 2 टाइल्स ऊपर से नज़र आ रही थी और कारपेट बिछा हुआ था, जब वो टाइल्स वहाँ से हटाई गई उसके बाद नीचे जो अंडरग्राउंड लॉकर था उसे खोला गया तो वहाँ पर अंदर प्लास्टिक के 5 बोरे और झोले मिले। करीब चांदी की 200 सिल्लियाँ थी जिनका वजन 200 किलो बताया जा रहा है। फिलहाल इस कार्रवाई से पहले से ही सौरभ जो है वो भोपाल में नहीं है, बताया जा रहा है कि दुबई में इस समय वो मौजूद है। कार्रवाई के डर से वो यहाँ से भाग गए हैं। उन्हें पता चला मुंबई गए थे किसी स्कूल की मान्यता के संबंध में, और आप अंदर देखेंगे कि अंदर जो उनकी कार हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो फिलहाल एजेंसियों की ये कार्रवाई जारी है, लेकिन इस बीच में सौरभ के कनेक्शन जो है वो कई नेताओं और कई अफसरों से जुड़े हैं जो उनके विभाग से संबंधित थे। लेकिन बड़ा खुलासा जब हुआ जब एक गाड़ी जो है रातीगढ़ में पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस जब इस गाड़ी के पास जाती है और पता चलता है कि 52 किलो जो है यहाँ पर सोना है और 11 करोड़ रुपए नगद उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। और वो गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी थी चेतन सिंह की। चेतन सिंह कौन? चेतन सिंह जो है वो सौरभ के दोस्त हैं, ग्वालियर के रहने वाले, और 1 साल पहले अपनी काली कमाई का हिस्से को अलग अलग नामों पे दर्ज करने के लिए उसने चेतन सिंह का सहारा लिया और चेतन सिंह की वो गाड़ी है जिस पे RTO लिखा हुआ है। तो ये साफ होता है कि इस कड़ी में ये 2 ही राजदार नहीं है बल्कि कई ऐसे राजदार हैं जिनके पास बड़े लोगों का जो है, रसूखदारों का जो है वो भ्रष्टाचार का पैसा उनके पास था और जिसकी काली कमाई का साम्राज्य मध्य प्रदेश में फैला हुआ था। फिलहाल अभी तक की जांच में 100 करोड़ की काली कमाई का खुलासा हो चुका है, जो कि बेनामी संपत्ति, सोने के जेवर, चांदी के सामान, लग्जरी लाइफ जीने वाले सामान, इसके अलावा भी कई बेनामी संपत्ति जो कि भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में फैली है, उसका भी खुलासा हुआ। जांच जारी और आने वाले समय में कई बड़े खुलासे होंगे। अभी चेतन सिंह को जो है पुलिस ढूंढ रही है, एजेंसी ढूंढ रही है। सौरभ भी जो है पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ऐसे में यदि ये दोनों हाथ लगेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में इससे बड़े खुलासे मध्य प्रदेश में हो, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई लोकायुक्त की है जो कि लगातार 2 दिनों से जारी है। मनोज, जो खुलासे हैं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, दिनों दिन नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल भी कई सामने आते हैं, सवाल कई खड़े होते हैं। चेतन सिंह जो सौरभ के दोस्त हैं, उनको RTO का मोनो लगी गाड़ी, हूटर लगी गाड़ी, इस तरह शासकीय तरह की गाड़ी उन्हें कैसे मिली? साथ ही साथ जो गोल्डन कार मिली है, पहले तो यही बड़ा सवाल है कि चेतन सिंह जिनकी गोल्डन कार है, आखिर वो हैं कौन? और आमतौर पर यह निकलकर सामने आया है कि वह बिजनेस करते हैं, लेकिन इतना बिजनेस करते हैं कि सीधी गाड़ी ही सोने से भर दी। इसी के साथ एक सवाल यह भी है मनोज कि जो VRS उन्होंने लिया, आमतौर पर VRS जब लिया जाता है तो कोई एक कारण बताना पड़ता है कि हम VRS इस कारण ले रहे हैं, स्वास्थ्य हमारा कारण है या अन्य तरह के कारण है। जब विभाग के अधिकारियों से सवाल किया गया, क्या अब तक इसका कोई कारण निकलकर सामने आया है कि उन्होंने VRS क्यों लिया? मनोज। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसी जब काली कमाई किसी के हाथ लगती है या वो इस काली कमाई का साम्राज्य स्थापित करता है या धन कुबेर बनता है तो उसके लिए तमाम जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। और ये रास्ते परिवहन विभाग के अधिकारियों के जरिए ही खुले, परिवहन विभाग से जुड़े जनप्रतिनिधियों के जरिए खुले। और यही कारण था कि उनके संरक्षण की दम पे ये आरोपी जो है करीब 7 साल में उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली, करोड़ों का साम्राज्य उसने काली कमाई का खड़ा कर लिया। सोने के जो बिस्किट मिले हैं, 52 किलो सोना मिला है, 10 करोड़ नगद वहाँ से कैश बरामद हुए, घर से भी 2.5 करोड़ कैश बरामद हुए, 50 लाख का सोना मिला। इसके अलावा नोट गिनने की 7 मशीनें मिली। यानी ये 7 साल में जिस तरीके से काली कमाई को इकट्ठा किया और उसके साथ जो भी बड़े लोग हैं, हालांकि नाम अभी सामने नहीं आए, लेकिन
सियासी तौर पे अब विपक्ष जो है कई नामों पर जो है आरोप भी लगाने लगा है और बयान भी उनके सामने आने लगे। हालांकि सत्ता पक्ष इसे एक मोहन सरकार की बड़ी उपलब्धि कार्रवाई के तौर पे बता रही है कि मोहन सरकार है तो इस तरीके के भ्रष्टाचार जो है वो नहीं होंगे और ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा, जो कि एक नजीर इस कार्रवाई के जरिए मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। हालांकि चेतन सिंह का रोल कितना है, क्योंकि वो उसका करीबी है, उसका दोस्त है, ग्वालियर से वो उसे यहाँ पर भोपाल में आया और भोपाल में उसके बेनामी संपत्ति की और उस संपत्ति के साथ कितनी बड़ी संख्या में कितनी बड़ी मात्रा में सोना उसके पास रखा गया था, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको इनकम टैक्स ने जब्त कर लिया। वो सोर्स का पता लगा। मनोज, नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।